हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, हमें केवल क्लियरली हाइपोटेनस दिया हुआ है जो कि है 13 सेंटीमीटर। उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बेस अभी नहीं दिया हुआ है तो हम बेस को एक्स लेट करेंगे। ठीक है, तो बेस की प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, एक्स। और इसका जो एल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है या परपेंडिकुलर है, ये कितना है, जो भी बेस आएगा उससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। हाइपोटेनस को हम h से डिनोट करेंगे जो कि है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हमने लेट किया है, अभी उसको नीचे लिखेंगे। और उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है वो कितना है, x माइनस 7। और हमने यहाँ लेट किया है, लेट बेस इक्वल टू x। ठीक है, तो जो बेस है x उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं हम इक्वेशन को, 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम क्या करते हैं, जो 169 ये जो नंबर दिया हुआ कांस्टेंट, इसको हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। ये हमारी इक्वेशन 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस 169 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 120। ठीक है, माइनस 120 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लेफ्ट हैंड पे लिख लेते हैं और जो इक्वल टू 0 है इसको हम राइट हैंड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ लिखेंगे होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 14 में हम 2 से डिविजन करेंगे तो 7x माइनस 120 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 इक्वल टू 0। हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 60 मिले। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे 1 है माइनस 60 है, तो 1 इंटू माइनस 60 कितना आ जाएगा, माइनस 60 माइनस 7 मिडिल टर्म है। इसका मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें माइनस 60 मिले और उन्हीं को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, माइनस 7 मिले। ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, माइनस 12 एंड 5। ठीक है, देखो बड़े नंबर 12 को मैंने माइनस क्यों दिया, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म मतलब कि प्लस या माइनस करने में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, तो जो साइन हमें मिडिल टर्म में चाहिए होता है वही साइन हम बड़े नंबर को दे देते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, दो नंबर तो आपको चूज करने ही हैं।
अब उन दो नंबरों में किसको प्लस देना है, किसको माइनस, तो आपको मिडिल टर्म में जो साइन चाहिए हो आप वो बड़े नंबर को दे दो, आपको मिडिल टर्म का साइन मिल जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म में मुझे माइनस चाहिए। अब 12 और 5 में क्या बड़ा है, 12 बड़ा है, तो मैंने 12 को क्या दे दिया, माइनस दे दिया। ठीक है, तो 12 का जब 5 में मल्टीप्लीकेशन होगा मुझे -60 मिल जाएगा, और -12 + 5 क्या मिल जाएगा, मुझे -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। x² - 12x + 5x - 60 = 0। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 12। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं क्या है, +5x, और ये वाली टर्म देखते हैं, दोनों को ही देखते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म के आगे कौन सा साइन है, प्लस, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। यहाँ x अकेला है और ये मुझे चाहिए 5x, तो मुझे यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 5 का। तो जब 5 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा मुझे 5x मिल जाएगा। ठीक है, बस इस टर्म को और इस टर्म को ही देखना होता है। यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म का जो साइन होता है वो हमें यहाँ पे आंख बंद करके लिख देना है। ठीक है, अब हमारे दो ब्रैकेट कौन कौन से आ गए, x - 12 और x + 5। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि रूट्स निकालने हैं, तो हम = 0 लिख देंगे। x - 12 = 0 और x + 5 = 0। x -12 इक्वल के उस तरफ जाएगा +12, x +5 इक्वल के उस तरफ जाएगा -5। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने बेस x लेट किया था, और यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो +12 और एक -5। तो बेस कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा, -5 का मतलब क्या है, वो लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और बेस हमने x लेट किया है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 12 को कंसीडर करेंगे हमारा आंसर। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमेशा x की दो वैल्यू आएगी, आपको पॉजिटिव वाला नंबर ही कंसीडर करना है। ठीक है, बेस किसको कंसीडर करेंगे, 12 को कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस = 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल्टीट्यूड भी निकालना था। ठीक है, तो एल्टीट्यूड, या हम इसको क्या कहें, परपेंडिकुलर, कितना है, x - 7। ठीक है, एल्टीट्यूड हमारा क्या आ रहा है, x - 7, तो x हमारा क्या आया, 12 - 7, आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर हम लिख देंगे बेस = 12 सेंटीमीटर। इसको आप एल्टीट्यूड कहो या परपेंडिकुलर कहो, बात एक ही है, जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें किसी एक स्पेशल डे के बारे में बताया गया है जिस दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनके ट्वाइस से +3। ठीक है, उनकी कॉस्ट होगी। ठीक है, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे, तो अब हमें नहीं पता है कि उस स्पेशल डे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि उस स्पेशल डे पे x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice of the number of articles produced on that day। ठीक है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है,
जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो हमने उनको क्या लेट किया, एक्स, उनका ट्वाइस, यहां लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस जो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका ट्वाइस, एंड मोर देन 3 मतलब कि +3। ट्वाइस का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मोर देन का मतलब हमें प्लस करना है उतने नंबर। यहाँ ट्वाइस बोला मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उन पे, साथ ही हमें +3 करना है। ठीक है, अगर हमें प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, उनका नंबर पता चल जाएगा तो हमें ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी पता चल जाएगी। ठीक है, अगेन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज। तो जब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई होती है तो उसका मतलब है कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनका प्लस जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट produced on that day into cost of each product। यहाँ पे प्रोडक्ट और आर्टिकल का सेम मतलब है, मैंने यहाँ आर्टिकल लिखा बट फॉर्मूले में मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आर्टिकल और प्रोडक्ट एक ही हैं। हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दी हुई है, 90 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने हैं, x, यहाँ लिखा है ना हमने, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितनी है, 2x + 3। ठीक है, आगे लिखेंगे 90 इक्वल टू x 2x + 3। 90 इक्वल टू x का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 2x² प्लस x का जब 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x। ठीक है, 90 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90, यहाँ पे 0 बचेगा। अब हम इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और 0 को राइट हैंड साइड पे। अब हम आगे इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है -90, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा, -180, और मिडिल टर्म क्या है इसका +3। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें -180 मिले, और इनका हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, +3 मिले। ठीक है, ऐसे दो नंबर होंगे 12 एंड 15। ठीक है, अब मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए, +3, तो हम प्लस का साइन किसको देंगे, 15 को, और हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12 से, 15 से 12 को, तभी हमें +3 मिलेगा। तो हम माइनस का साइन किसको देंगे, 12 को। ठीक है, ये लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15, ये वाला ब्रैकेट में एज इट इज लिख दूंगी 2x प्लस 15। अब यहाँ पे देखो 12x, हम सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं ना, यहाँ पे क्या है -12x, तो ये जो सेकेंड लास्ट टर्म का साइन होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, माइनस तो आ गया। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 12x है, हम 2 में किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 12 मिल जाए, 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे दो ब्रैकेट क्या हो गए, 2x प्लस 15
एंड सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 6, ये x और ये वाला -6, बाकी जो बचता है उसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे ब्रैकेट्स आ गए। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x + 15 = 0 एंड x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +15 इक्वल किस तरफ जाएगा, -15, और 2 इक्वल किस तरफ आएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ x = -6 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो +6 हो जाएगा। x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब देखो माइनस में आया ये वाला आंसर, तो माइनस में तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुआ होगा उस दिन। माइनस का मतलब क्या है, काम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। हम पॉजिटिव वाले नंबर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा आंसर क्या है, 6 है। आंसर लिख देंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day is 6, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या प्रोडक्ट कितनी है, 2x + 3 है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 2 × x क्या है 6 + 3 = 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 + 3 15। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 15 रुपीस, ठीक है। आंसर हमारे दो हो गए, एक तो 6 और एक 15, ठीक है। आपको बट सेंटेंस के फॉर्म में ही लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज़, ठीक है। ये आपको पहले ही रफ में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।